उस रात घड़ी में ठीक 3 बज रहे थे। चारों ओर ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। हवा भी मानो थम सी गई थी। उसी हाईवे के किनारे एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर था जिसका मालिक था रोहित। अगले दिन उसे एक बड़ा ऑर्डर डिलीवर करना था, इसलिए वह देर रात तक दुकान में बैठा हिसाब किताब कर रहा था। आसपास की सभी दुकानें काफी पहले बंद हो चुकी थीं। पूरे इलाके में अब केवल उसी की दुकान में रोशनी जल रही थी। करीब 3:30 बजे उसने अपना काम खत्म किया, दुकान का शटर बंद किया और अपनी पत्नी को फोन करके बता दिया कि आज रात वह घर नहीं आएगा, बल्कि दुकान पर ही रुककर सो जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात में बदलने वाला है। रोहित ने दुकान की लगभग सारी लाइटें बंद कर दी। सिर्फ स्टोर रूम और बाथरूम की हल्की सी रोशनी जल रही थी। उसने काउंटर के पास जमीन पर गद्दा बिछाया और लेट गया। अभी उसे सोए कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक दुकान का लैंडलाइन फोन तेजी से बज उठा। रोहित घबराकर उठ बैठा। उसने मोबाइल में समय देखा, 3:45। इतनी रात को कौन फोन कर सकता है? उसने पहली बार फोन को बजने दिया और नहीं उठाया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फोन दोबारा बज उठा। इस बार उसने रिसीवर उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ पूरा सन्नाटा, न कोई सांस, न कोई आवाज, कुछ भी नहीं। रोहित ने सोचा कि शायद किसी ने गलती से फोन कर दिया होगा। उसने रिसीवर रखा और फिर से लेट गया। लेकिन इस बार जैसे कोई उसका इंतजार ही कर रहा हो। फोन तीसरी बार बज उठा। अब रोहित झुंझलाते हुए उठा। उसने मन ही मन सोचा कि जो भी मजाक कर रहा है उसे अभी सबक सिखा देगा। लेकिन जैसे ही उसने रिसीवर कान से लगाया, फोन के दूसरी तरफ से एक लड़की की ऐसी दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी जिसने उसके शरीर का खून मानो जमा दिया। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थीं, मानो कोई उसे बेरहमी से घसीट रहा हो। रोहित के हाथ कांपने लगे। उसने बिना एक पल गंवाए रिसीवर पटक दिया और दौड़कर दुकान की सारी लाइटें जला दी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वह कांपते हुए वापस काउंटर के पास आकर बैठ गया। तभी उसकी नजर दुकान के शटर पर पड़ी। शटर के नीचे से किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। वह परछाई एक कोने से दूसरे कोने तक तेजी से घूम रही थी, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर अंदर आने का रास्ता तलाश रहा हो। रोहित की सांसें थम गईं। काफी देर तक वह उसी परछाई को देखता रहा। आखिरकार उसने डरते डरते हिम्मत जुटाई और शटर के नीचे झुककर बाहर देखने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसकी नजर बाहर जाने वाली थी, धड़ाम, फिर एक और फिर लगातार पूरा शटर जोर जोर से कांपने लगा। रोहित डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। वह वहां से भागकर काउंटर के पीछे दुबक गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह दोबारा शटर की तरफ देख भी सके। पूरी रात कभी शटर पर दस्तक सुनाई देती तो कभी ऐसा लगता मानो कोई दुकान के बाहर चक्कर लगा रहा हो। और फिर जैसे ही सुबह की पहली किरणें निकली, सब कुछ एकदम शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई परछाई, न शटर पर दस्तक, मानो रात में कुछ हुआ ही ना हो। रोहित बिना एक पल रुके अपना सामान समेटकर दुकान से निकला, गाड़ी में बैठा और सीधे घर चला गया। हैरानी की बात यह है कि उस रात के बाद उसके साथ फिर कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन आज भी जब रात के ठीक 3:45 होते हैं, रोहित को उस लड़की की वह चीख, मुझे बचाओ, अपने कानों में गूंजती हुई महसूस होती है। और वह रात आज भी उसके जहन से कभी नहीं निकली।